स्वागत है बच्चों आज की इस मजेदार वीडियो में, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे आर्ट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, तो उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बेसिस पर ही आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेके आ सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाने का मतलब है कि आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आपको अपना मन पसंदीदा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मिलने के पूरे चांसेस है। तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको किस बेसिस पे चूज करके लेके चलना है, और अगर आपने इनमें से कोई चूज कर लिया तो उसको आगे कैसे फॉलो अप करना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाना है, ताकि आगे बिल्कुल भी हमें कोई दिक्कत फेस ना करना पड़े। तो ये वीडियो आप सभी ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड बच्चों आपको वीडियोस देखने को मिलते रहेगी। सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि अपडेट हो या कोई स्ट्रेटेजी हो, कोई भी टाइप की वीडियो चैनल पे आपको देखने को मिल ही जाती है। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए वीडियो डेडिकेटेड है फॉर आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी आर्ट्स स्ट्रीम वाले ही रहते हैं। तो भैया देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर, उसे एक लाइन में समझ लीजिएगा। आपको इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसलिए जरूरी है कि देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि भाई हम तो आपका पैटर्न लेके चल रहे हैं। क्या पैटर्न लेके चल रहे हैं कॉम्बिनेशन का? देखिए, कॉम्बिनेशन उन्होंने बोला है कॉम्बिनेशन के पैटर्न में या तो हम 1+1+2 का पैटर्न लेके चल रहे हैं, या हम 2+2 का, या फिर हम 1+3 का। यानी ओवरऑल हम कितने सब्जेक्ट का लेके चल रहे हैं? हम लेके चल रहे हैं 4 सब्जेक्टों का, और वो पैटर्न इन बेसिस पर है। वो पैटर्न इन बेसिस पर है, यानी कि कुल मिलाकर आपको 4 सब्जेक्ट तक ही चूज करने हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, उन्होंने बोला एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट ऐसे चूज कर लो, या फिर 2 भाषा, 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लो, या एक लैंग्वेज या फिर 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लो। और इस वाले में आप कह सकते हैं एक लैंग्वेज, एक जीटी और 2 भाषा, 2 डोमेन सब्जेक्ट। तो 4-4-4, तो 4-4 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट आपका हो गया, एक सब्जेक्ट आपका 250 नंबर का हो गया। तो 4 सब्जेक्ट बच्चों आपके 250 × 4 वो होते हैं 1000। तो यानी कि मान के चलेगा आपको जो स्कोर है वो कितने में से मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर? 1000 में से। तो 1000 में से स्कोर आप कैसा लाया जाएगा उसके बारे में देख लीजिएगा। वो कॉम्बिनेशन आपको कैसे हेल्प करेंगे ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाने में। सबसे पहले सबसे फेवरेट, ये देखिए मैंने एक यहाँ पे क्लिप लगा दी है। कॉम्बिनेशन फर्स्ट में एक भाषा 3 सब्जेक्ट, या फिर 2 भाषा 2 डोमेन सब्जेक्ट, कुल मिलाकर 4 ही होगा। सबसे ज्यादा जो फेमस, या आप कह सकते हो हर एक बच्चे की फर्स्ट चॉइस होती है, वो होता है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, मैं भी इसी कोर्स से रिलेटेड ही हूं। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों का जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ये रह सकता है। पहला बच्चों बात आएगी लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको लेनी है, कैसे लेनी है? जिन्होंने ले रखी है हिंदी लैंग्वेज वही बच्चे ले जिनका मीडियम हिंदी मीडियम है, इंग्लिश लैंग्वेज वही बच्चे ले जिनका मीडियम इंग्लिश है। क्रॉस करोगे तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम एक ही बार है, कॉम्पिटिटिव है, और गलती की गुंजाइश बहुत ना के बराबर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाइड हुई पड़ी है। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज में एक चूज करनी है यहाँ पे, और अपने 3 डोमेन का लेके चलना है, जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो अगर आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो तो पॉलिटिकल तो आपको लेने पड़ेगी। एक हो गया आपका ये, दूसरा बच्चों सोशियोलॉजी, और तीसरा ये मैं चॉइस के आधार पर रखा है ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री आप रख सकते हो। ठीक है, जो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाओगे 250, जैसे 250 नंबर है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, सोशियोलॉजी या जो जियो यहां पे रख लेते हैं, भाषा हो गया। तो पॉलिटिकल साइंस में बच्चों पूरे चांस है, क्योंकि पॉलिटिकल बहुत आसान सब्जेक्ट है, मजेदार है, और बच्चा इसमें इंटरेस्ट भी रखता है, तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेके आ सकते हो। देन आता है सोशियोलॉजी, जो कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे होता है कि बेसिक वैल्यू पे भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, थोड़ा डिटेल वाइज होता है, लेकिन सोशियोलॉजी भी बच्चे ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो इजी है। इसलिए आप अपने बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। देन हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। वैसे तो ज्यादातर रिकमेंडेड किया जाता है कि पॉलिटिकल के साथ सबसे बेस्ट हिस्ट्री ही लगती है, तो आई सजेस्ट बच्चों आप हिस्ट्री के साथ जा सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेके इस तरीके से आ सकते हो। ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन रह सकता है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर। उसी तरह बच्चों अगर हम बात करें बी ऑनर्स हिस्ट्री की, तो पॉलिटिकल भाई तो
हिस्ट्री भी भाई, दो भाई दोनों तो भाई है ना। चलिए, तो इसके अंदर लैंग्वेज आप वही एक चूज करना, और डोमेन के अंदर हिस्ट्री तो रखना ही रखना है, पॉलिटिकल तो रखो, और सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए सीधा आप सोशियोलॉजी के साथ चले जाओ। ये 3 और 1 4 का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर मिल सकता है, बहुत चांसेस मिल जाएंगे, आप अदर स्टूडेंट से ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। सोशियोलॉजी की बात करें तो वही ये कॉमन रहेगा हर किसी के अंदर, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले, तो सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी कॉमन रहेगा, पॉलिटिकल और हिस्ट्री एंड जियो। कुछ बच्चों को सोशियोलॉजी के साथ जियो काफी अच्छी लगती है, जियो 12th क्लास की काफी इजी है एज कंपेयर टू क्लास 11, क्योंकि 12वीं की जियो बच्चों एक तरीके से भारत के संदर्भ में आपको दी गई है, थोड़ी आसान तरीके से, इसलिए आप जियो के साथ भी कंसिडर इसे कर सकते हो, बी ऑनर सोशियोलॉजी को। उसी तरीके से बच्चों अगर आगे बात करें, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, और बहुत सारे बच्चों की ये रहते हैं जो बच्चे ज्योग्राफी लेते हैं वो होम साइंस जैसे सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं, और फिजिकल, ये एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, तो आप इनको भी चूज कर सकते हो। ये आपका एक कॉम्बिनेशन बन सकता है ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी के अंदर स्कोर लाने का। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स रखनी है, जो बच्चे इकोनॉमिक्स करते हैं वो ज्योग्राफी जरूर करते हैं, और स्कोर के लिए पॉलिटिकल साइंस, तो ये आपका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, और इसमें से कोई एक, तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकता है। उसी तरीके से बच्चों बात करें होम साइंस की, जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे बच्चे होम साइंस जैसा कोर्स भी करते हैं, बहुत अच्छा इसके अंदर करियर स्कोप भी है। होम साइंस कॉमन रहेगा, होम साइंस का ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, जो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाने में हेल्प करेगा। हिंदी इंग्लिश कॉमन रहेगा, कोई एक आप चूज कर सकते हो। उसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी या जियो में से आप एक कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हो। फिजिकल एजुकेशन में बच्चों एक एडिशनल सब्जेक्ट है, जो कि बहुत सारे बच्चे अपना करियर इसके अंदर देखते हैं, तो ये भी एक बेस्ट कोर्स है, इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है। बहुत सारे बच्चे प्रोग्राम भी करते हैं, ऑनर्स एक सब्जेक्ट में की जाती है और प्रोग्राम मल्टीपल, जो आपके क्लास 12th में मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, बीए प्रोग्राम के अंदर भी मल्टीपल सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने पड़ते हैं डिसिप्लिन के बेसिस पर, डिसिप्लिन 1 डिसिप्लिन 2 वाला। तो बीए प्रोग्राम के अंदर थोड़ा कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है, जैसे अगर आप लैंग्वेज लेना चाहो तो हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, डोमेन के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस चूज कर सकते हो, और साथ ही साथ बच्चों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप इसके अंदर एक हिस्ट्री सब्जेक्ट इसके साथ ले सकते हो, ज्यादातर बच्चों की चॉइस रहती है। पॉलिटिकल और हिस्ट्री बड़े कॉमन सब्जेक्ट है, जो बच्चे बीए प्रोग्राम जैसा कोर्स करते हैं तो उनके लिए कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा दूसरा इसका जो पैटर्न है वो ये हो सकता है कि आप वही हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट दोनों भी चूज कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो महारत हासिल करते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, आप दोनों सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। इसके अलावा इन दोनों में आप ऑप्शन लेके चल सकते हो, अगर आपको लगता है जीटी जैसा सब्जेक्ट अगर आप कर लोगे तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री में से कोई एक चूज कर सकते हो। ठीक है, तो 2 1 और ये हो गया, 2 और 2 4 हो गया एक तरीके से। ठीक है, आप ये पैटर्न भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको, बस यही है। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हैं आपके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि बच्चों आपको स्टिक रहना है उन सब्जेक्टों के साथ जो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा स्कोर इजी सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसमें बच्चा बहुत महारत हासिल करता है वो आपको जरूर देते हैं। तो मेक श्योर आर्ट्स वाले बच्चे पॉलिटिकल साइंस स्कोर गेनिंग है, हिंदी स्कोर गेनिंग है, सोशियोलॉजी स्कोर गेनिंग है, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे आप अपने कॉम्बिनेशन में रखिएगा। और बात यहाँ पे 4 सब्जेक्ट की है तो चौथा आप कोई भी रख लीजिएगा जो ऑप्शनल बेसिस पर है, लेकिन 3 चीजों के ऊपर स्टिक रहना, जिसके अंदर बच्चों मैंने आपको बता ही दिया, पॉलिटिकल, हिंदी और सोशियोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देंगे। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ भी आएगी होगी और पसंद भी आएगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और ऐसी सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड बच्चों और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम अपनी फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।